हेलो एवरीवन। मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और सभी का एसबीआई पीओ कैसा हुआ मेरे को जरूर बताइएगा। सॉरी उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हो पाई, सेशन नहीं ले पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था लैपटॉप में। उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी अपने पास आईबीपीएस पीओ और अब तो आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आउट है, तो उन दोनों की सेशंस में लेकर आऊंगी और आगे भी जो एग्जाम्स हैं उसके लिए भी सारा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अगर डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हो सके तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा और जितना मार्क्स आपका आया है वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट कीजिए। आई होप सभी को शो कर रहा होगा। क्या बोला है इसमें? 7 persons हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड बी आर रनिंग अ मैराथन एट डिफरेंट स्पीड। 7 पर्सन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। क्या बोला है? क्यू रन स्लोअर देन एस, मतलब क्यू जो है स्लोअर है एस से। एस रन फास्टर देन यू, एस जो है फास्टर है यू से। अब कहाँ आएंगे पता नहीं, बट स्लोअर देन आर, मतलब आर से स्लोअर है और यू से फास्टर है। यू रन नीदर फास्टर देन यू, मतलब क्यू क्यू से फास्टर नहीं है, मतलब क्यू के पीछे ही आएगा। नॉर द स्लोएस्ट पर्सन, स्लोएस्ट पर्सन कौन सा होगा? सेवंथ वाला। The number of person running faster than V is twice the number of person running slower than V। अच्छा, जितने V से स्लोअर हैं उसका डबल है V से जितने फास्टर हैं। अब डबल कौन सा कितना हो सकता है? 1 2, अगर V को इधर रखा, V से अगर 2 स्लोअर हैं तो 4 फास्टर होने चाहिए। 1 2 3 4, हाँ ये सही है। अब इसके अलावा नहीं बन सकता कोई। टी रन फास्टर देन बोथ क्यू एंड आर, टी जो है क्यू और आर दोनों से ही फास्टर है। ठीक है, आगे बोला है पी रन स्लोअर देन वी। अब पी यहाँ भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, और पी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आगे बोल दिया द स्पीड ऑफ द थर्ड फास्टेस्ट पर्सन एंड थर्ड स्लोएस्ट पर्सन इज 80 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 80 किसका है? थर्ड फास्टेस्ट का, तो 80 इधर है और 55 किसका है? थर्ड स्लोएस्ट का, तो 55 वी का हो गया। ठीक है, आगे बोल दिया अब टी से रिलेटेड और एस से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है ना, तो सबसे बड़ा कोई दिख रहा है इसमें? अब देखो एस मतलब आर से भी बड़ा है टी। क्या बोल दिया? क्यू और आर दोनों से बड़ा है, तो टी तो टॉप पे ही आएगा। टी से बड़ा तो कोई और दिख ही नहीं रहा, क्योंकि टी जो है आर से भी बड़ा है, पर आर जो है एस से ही बड़ा है, तो आर इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा। पर ये पॉसिबिलिटी क्यों गलत हो गई? क्योंकि यू इधर नहीं आ सकता। यू जो है स्लोएस्ट नहीं है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। टी जो है इधर आ जाएगा, आर इधर, एस इधर, क्यू इधर और यू इधर। ये ऐसा कैसे पता चला? टी के आगे ये वाला साइन तो लगा ही नहीं है ना कहीं, तो टी टॉप पे आ गया। अब टी से छोटा आर है, अब कहाँ कितना छोटा है पता नहीं। अब आर से इधर बड़ा तो कोई नहीं दिख रहा, मतलब आर सेकेंड पे आ गया। आर से एस गए, एस से क्यू, फिर क्यू से यू, है ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसलिए सही हो गई क्योंकि यू यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो इसमें तो आ रहा था, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, sitting in a sitting around a rectangular table in such a way that three of them are sitting on each of the longer side। ठीक है, ये बना दिया रेक्टेंगल।
ठीक है, 3 लोग लॉन्गर साइड पे बैठे हैं एंड फेसिंग द सेंटर है। 1 2 3 1 2 3 दो पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलना है, एग्जाम में भी प्रैक्टिस टाइम में भी। while one is sitting on each of the shorter side, one जो है शॉर्टर साइड पे बैठा है एंड फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी बन गई। आगे बोल दिया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी, और पी के लिए बोला है हु डज नॉट सिट एट द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। अब पी एक बार इधर बिठा दो और 2 पर्सन 1 2 ओ एक बार इधर आ जाएगा। अगर पी इधर बैठा है तो 1 2 एक बार ओ इधर आ जाएगा। ठीक है, कट तो नहीं रहा। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में। पी बाहर देख रहा है, राइट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। एस आ गया, एस आ गया। एस मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी, एस बिटवीन ओ एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एस एंड ओ। अब एस से राइट से काउंट करेंगे एस के, तो एस और पी में कितने हैं, 1 है। तो ओ के राइट से कितने हो जाएंगे, ओ और क्यू में 1 होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्यू आ गया। आगे the one who sit opposite to P is 2 places away from L, मतलब P के अपोजिट यहाँ पे जो बैठा है वो L से सेकंड बैठा है। अब L से सेकंड इधर तो L आ नहीं सकता, L इधर आ गया 1 2, है ना। अब इधर भी L नहीं आ सकता तो L इधर आ गया। ठीक है, the number of person between S and R is 1 less than the number of person sit between S and N when counted from both N and R, मतलब S और R में जितने भी बैठे हैं वो एक कम है S और N में जितने भी बैठे हैं उससे। तो अब देखते हैं अपन, अगर R को अपन ने इधर बिठाला तो S और R में कितने, 2 हैं, तो इनमें कितने होने चाहिए, 3। तो 3 तो कैसे भी नहीं हो पाएगा, 1 2 3 नहीं आ पाएगा। तो R कहाँ बैठेगा, हर कहीं बिठा के देख लेते हैं। अभी R को अगर इधर बिठाला, काउंटेड फ्रॉम कहाँ से था, लेफ्ट ऑफ R, 1 2 3 4, 4 है ना। तो N के लेफ्ट से 5 होने चाहिए, नहीं हो पाएंगे कैसे भी। R यहाँ भी गलत बैठा है, तो R कहाँ बैठ जाएगा, अब R फाइनल हो गया कि R इधर ही बैठेगा। R के लेफ्ट से कितने हैं S और R में, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। नहीं, गलत पढ़ लिया मैंने। अगर R को अपन ने इधर बिठाला, R और S में R के लेफ्ट से कितने, 2 हैं, तो N के लेफ्ट से S और N में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, है ना। 3 होने चाहिए, तो 1 2 3, ये तो कैसे भी नहीं आ पाएगा इधर पे, ये पॉसिबिलिटी गलत आ रही है। अब R और S में कितने होने चाहिए, अगर R को मैंने इधर बिठाला, R के लेफ्ट से S और R में 1 पर्सन है, तो इसमें 2 पर्सन होने चाहिए, N के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3, 1 सॉरी 1 2। ठीक है, आया सभी को समझ में। देखो R और S में, R के लेफ्ट से अगर काउंट किया तो R और S में 1 पर्सन है, तो वो 1 लेस है किससे, N और S में। N के लेफ्ट से 2 आएंगे तब S और R में 1 आएगा। ठीक है, आगे बोल दिया M doesn't sit adjacent to L, तो L के पास तो जगह ही नहीं थी और M के लिए एक ही जगह बची, यही बना है सभी का। आई होप सभी को समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू क्लासेस आर एम्प्टी, केवल कुछ क्लासेस एम्प्टी हैं और कुछ नहीं है। ऑल एम्प्टी आर वैकेंट, सारा एम्प्टी वैकेंट है। सम वैकेंट इज टीचर, नो टीचर इज गर्ल। ठीक है, ऑल क्लासेस बीइंग वैकेंट इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, क्लास और वैकेंट में तो कुछ भी बात नहीं हुई है, अनजान है दोनों, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगा दी तो। सम वैकेंट आर नॉट गर्ल्स, कुछ वैकेंट, वैकेंट का ये वाला पार्ट जो ये कौन था, टीचर का ये वाला पार्ट जो वैकेंट में आ रहा है वो गर्ल में नहीं होगा, तो सही बात है। ऑल वैकेंट आर एम्प्टी, नहीं, सारा एम्प्टी वैकेंट है, पर सारा वैकेंट एम्प्टी है ये नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फ्यू आर
आर मिनट्स, केवल कुछ आर ही मिनट है और कुछ नहीं है. नो आर इज क्लॉक, सम क्लॉक इज वॉल, ऑल वॉल आर पेंट. ठीक है. ऑल आर मिनट नहीं. नो वॉल बीइंग आर, नो वॉल बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी. अभी अपन को तो इतने का पता है, इतना नहीं हो सकता, पर सारा ही नहीं हो सकता ऐसा तो पता नहीं है, पर पॉसिबिलिटी लगा दी तो हो भी सकता है. सम मिनट आर नॉट क्लॉक, सम मिनट आर नॉट क्लॉक. हाँ, जो मिनट का पार्ट आर में आ रहा है वो क्लॉक नहीं होगा, सही बात है. ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो. सभी को समझ आ रहा है? चलिए. ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट क्या है? स्मार्ट है. सारे स्टूडेंट क्या है? स्मार्ट है. ओनली फ्यू स्मार्ट आर हैंडसम, केवल कुछ स्मार्ट हैंडसम है और कुछ नहीं है. नो हैंडसम इज हीरो, ऑल हीरोज आर एक्टर. ठीक है. आगे, ऑल स्मार्ट कैन नेवर बी हैंडसम. सारा स्मार्ट कभी भी हैंडसम नहीं होगा. हाँ, ये वाला पार्ट कभी भी नहीं होगा, सही बात है. सम स्मार्ट आर नॉट हीरो, कुछ स्मार्ट का पार्ट हीरो नहीं है. हाँ, जो स्मार्ट का हैंडसम में आ रहा है वो हीरो नहीं होगा, सही बोल रहे हैं. ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्मार्ट आर स्टूडेंट नहीं, सारा स्टूडेंट स्मार्ट है, पर सारा स्मार्ट स्टूडेंट है ये तो पता नहीं है. ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा. चलिए, पजल का क्वेश्चन है फिर से. 6 boxes है. P, Q, R, S, T, and U are kept one above another in a single stack. Each box has different number of toys. The number of toys in each box ranges between 12 to 33. 12 से 33 के बीच में ही रेंज है इनकी. Q is kept 3 boxes above 28 toys. जिसके पास 28 toys है उसके 3 box above है कौन? Q. मतलब 1, 2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा? Q. ठीक है. ये Q के लिए. ठीक है. द नंबर ऑफ बॉक्सेस kept below R is one more than above Q. एक मिनट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब Q के ऊपर जितने भी बॉक्स हैं उससे एक ज्यादा है R के नीचे. तो अगर Q के ऊपर मैं 2 बॉक्स रखती हूँ, Q के ऊपर 2 बॉक्स रखती हूँ तो R के नीचे कितने रखने पड़ेंगे? 3. 1, 2, 3 आ ही नहीं पाएगा, कैसे भी नहीं आ पाएगा. ठीक है, देखते हैं अब. Q के ऊपर अगर मैंने 1 रखा तो R के नीचे कितने आएंगे? 2 आएंगे. हो सकता है ये. ठीक है. Q के ऊपर अगर कोई नहीं है तो R के नीचे कितने हो जाएंगे? 1 आ जाएंगे. और बन सकती है क्या पॉसिबिलिटी? देखते हैं. अगर Q के ऊपर 2 रखे तो 1, 2, 3 3 नहीं आ पाएंगे. Q के ऊपर 3 रखे तो 1, 2, 3, 4 4 आ सकते हैं. 1, 2, 3 Q को अगर यहाँ रखा तो 1, 2, 3, 4 R इधर आ जाएगा. पर Q के नीचे फिर 28 नहीं आ पाएगा. 2 ही पॉसिबिलिटी चलेगी. देखते हैं. हाँ. अब Q के नीचे 2 छोड़ के 28 था. 1, 2 यहाँ 28 आ जाएगा. 1, 2 यहाँ 28 आ जाएगा. 1, 2 यहाँ 28 आ जाएगा. ठीक है. आगे बोला ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज 27 टॉयज एंड आर. 27 और आर में 2 बॉक्स है. 1, 2, 27 इधर हो गया. 1, 2, 27 इधर हो गया. ठीक है. विच हैज 10 टॉयज लेस देन यू, मतलब u माइनस 10 कौन आ जाएगा? आर का आ जाएगा. ठीक है. T has a square number of toys and has 3 toys more than Q, मतलब Q plus 3 कौन आ जाएगा? T. और T के पास क्या है? स्क्वायर है. स्क्वायर मतलब 12 के बाद 13, 14, 15, 16 हो सकता है या तो 25 हो सकता है. ठीक है. अब P has the highest number of toys and is kept 2 boxes below the box which has prime number of toys. P के पास हाईएस्ट है. ठीक है, लिख लिया. आगे S is
एस इज वन टॉय लेस देन यू, एस जो है वन टॉय लेस है यू से, यू माइनस वन कौन आ जाएगा एस, विच हैज फोर टॉयज लेस देन पी, पी से फोर लेस है किसके पास यू के पास, पी इज केप्ट अबव टी, पी जो है अबव है टी के पर इमीडिएटली अबव नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल दिया कि पी जो है हाईएस्ट है, अगर पी हाईएस्ट है मतलब पी क्या है 33 होगा, 33 हो सकता है, ठीक है। अब 33 में से अगर 4 जाएंगे तो यू के पास कितने हो जाएंगे, 33 माइनस 4 करेंगे तो 29 आ जाएगा यू के पास, यू के पास कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और यू से 10 कम मतलब 19, 19 किसके पास हो जाएंगे आर के पास, ठीक है। और यू माइनस वन भी था तो 28 किसका हो जाएगा एस आ जाएगा 28 पे, ये एस है, ठीक है। ये हो गया। अब कौन बचा, क्यू हो गया क्या, नहीं क्यू नहीं पता अभी, अ, ये क्यू प्लस थ्री, ये एक मिनट कौन सी लाइन होगी, यू माइनस टेन आर हो गया, हाँ ये वाला हो गया। और टी के लिए क्या बोला था, या तो 16 होगा या तो 25 होगा, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई, पी 33 ये कंफर्म हो गया, पी कहाँ आ जाएगा, पी इधर ही आएगा क्योंकि पी जो है टी के ऊपर है तो टी यहाँ कंफर्म हो जाएगा, पी यहाँ पे आएगा, पी 33 होगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक अपन ने पॉसिबिलिटी ली है कि रेंज तो 33 तक ही है ना, तो मैक्सिमम टॉय जो है पी के पास है, और पी के पास ये भी बोला था पी विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉयज इज केप्ट टू बॉक्सेस बिलो द विच हैज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यहाँ से तो ये गलत हो गया है, 27 प्राइम नंबर नहीं है तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब एक कौन बचा है, पी क्यू आर एस टी यू बचा हुआ है, अब यू बचा है तो यू तो 29 आ रहा था, यू अगर 27 आ गया यू, तो पी का कंफर्म हो गया कि पी कितना होगा 27 प्लस पी प्लस 4 था ना, 27 प्लस 4 तो 31 हो जाएगा पी का। अब पी कंफर्म हो गया तो आर भी कंफर्म हो जाएगा, मैंने सब मिटा दिया, आर भी कंफर्म हो जाएगा, क्या था आर के लिए कि यू से 10 कम है आर, मतलब यू से 10 कम मतलब ये 17 हो जाएगा, अब ये 17 हो गया, अब क्यू का पता नहीं है अभी। और एस कैसे निकला था, यू से वन टॉय लेस है एस, तो एस हो जाएगा कितना, रुको मैंने ये मिटा के बहुत गड़बड़ करी है, फिर से बना लेते हैं एक बार ये वाला, क्यू कहाँ था, क्यू को इधर रखा था, वन टू आर इधर था, यहाँ 28 था, यहाँ भी 28 था, ये गड़बड़ हुआ है पूरा, आर से दो, वन टू 27 इधर आ जाएगा, और पी आ गया यहाँ पे, पी के पास हाईएस्ट है ना तो पी यहीं पे आएगा, टी तो ये गलत हो जाएगा पहले ही, यहाँ पे क्या चल रहा है एक मिनट रुको मैं बताऊँ, वन टू 27 हो गया, पी के पास 31 है, यू के पास 27 कैसे हो गया, वन टू यू, एक बार फिर से बनाते हैं, मैंने मिटा के बहुत गड़बड़ करी है। हाँ स्टार्टिंग से देखते हैं, क्यू को अगर मैंने यहाँ रखा, क्यू को अगर इधर रखा तो क्यू के ऊपर जितने उससे एक ज्यादा है आर के नीचे, ठीक है, वन टू क्यू 28 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है आ गया। अब क्यू को एक बार सबसे ऊपर रख दो तो आर के नीचे एक एक रहेगा, और आर से वन टू 27 कंफर्म हो गया, वन टू 27 कंफर्म हो गया, और यहाँ पे 28 वन टू 28 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है इतना कंफर्म हो गया। अब बोला था, अब इसमें प्राइम नंबर देखते हैं पहले,
P is kept above T, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। क्या क्या था, R जो U से 10 कम है तो R आ जाएगा, ठीक है। फिर S U से 1 कम है तो S आ जाएगा, ये बताना था। और U जो है P से P -4 इज इक्वल्स टू U आ जाएगा। अब ये वाला हटा देते हैं कि P को अपन ने 33 लिया था, ये हटा देते हैं। अगर अपन ने U को अपन ने क्या लिया, 28 पे रखा अगर U को, ठीक है, अगर U को 28 पे रखा तो P के पास कितने हो जाएंगे, 4 प्लस करेंगे तो एक बार रख के देखते हैं। U को अगर 28 पे रखा तो P के पास हो जाएंगे 32, ठीक है, T आ जाएगा यहाँ पे। अब P के U आ गया तो S कंफर्म हो गया, S 27 पे आएगा, S कंफर्म हो गया। R के पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा R के पास, ठीक है। अब बोला है कि अब Q से 3 ज्यादा है T के पास, तो Q के पास कितना है अभी तो यही नहीं पता, अभी देखते हैं। अगर 16 रखा तो 3 ज्यादा मतलब कितने, 19 हो सकता है, हो सकता है। अगर 25 रखा तो 3 ज्यादा मतलब 28 हो सकता है। 28 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि U के पास है 28, तो 16 कंफर्म हो गया किसका, T का। तो इसका क्या हो जाएगा कंफर्म, Q कितना ज्यादा था, सॉरी सॉरी गलत बोला मैंने, एक मिनट, कहाँ गई वो लाइन। T हैज अ स्क्वायर नंबर ऑफ टॉयज एंड हैज 3 टॉयज मोर देन Q, मतलब 3 टॉयज मोर है Q के पास, मतलब Q अगर T अगर 16 है तो Q कितना हो जाएगा, 13 होगा, हो सकता है। ये अगर 25 है और अगर Q कितना हो जाएगा, 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 22, 22 होएगा। तो ये भी हो सकता है, अभी तो देखते हैं। पर P के लिए क्या बोला है वो, 2 बॉक्स बिलो है प्राइम नंबर ऑफ बॉक्स से, तो 13 भी हो सकता है, 22 तो नहीं हो सकता प्राइम नंबर, तो 13 कंफर्म हो गया और यहाँ पे 16 कंफर्म हो गया। थोड़ा टाइम लग गया इस वाले में, पर आई होप सभी को समझ आया होगा कि T और Q का कैसे हुआ कि T तो ये 13 भी हो सकता था, 22 भी हो सकता था, पर P जो है 2 बॉक्सेस बिलो है किसके, प्राइम नंबर, तो 22 तो कहीं से प्राइम नंबर नहीं है, 13 हो सकता है, तो यही बन गया। आई होप सभी को समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। P जो है मैरिड है O से, ठीक है। O जो है ब्रदर है S का, मतलब O ब्रदर है तो ये फीमेल हो जाएगी, है ना। और हु इज द ब्रदर ऑफ S, S का भाई है O, S का भाई है, ठीक है। B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ C, मतलब C का कोई बेटा है, उसकी वाइफ कौन आ जाएगी, B हो जाएगी। A हैज 2 सन्स, A के पास 2 बेटे हैं, A के 2 बेटे हैं, ठीक है। N इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ A एंड C, A और C की N क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक बेटा तो ये हो गया, एक बेटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ओ हैज नो चाइल्ड, ओ का कोई बच्चा नहीं है। ओ इज द सन ऑफ ए, ओ जो है सन है ए का। अब नीचे थोड़ा कर लेते हैं इसको, क्या था, P इज मैरिड टू O, O इज द ब्रदर ऑफ S, और O जो है क्या है, सन है S का, O सन है S का, A का, ये C आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 बेटे चाहिए हैं A के, ठीक है। और A और S का सेम जेंडर है और S जो है मैरिड है, S जो है मैरिड है, तो अब A और देखते हैं, अब यहाँ पे B भी आना है, तो यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा, मेल बनाना पड़ेगा, तब भी क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो पाएगी। अब ओ का कोई बच्चा नहीं है, ओ का बच्चा नहीं है मतलब एन ग्रैंड डॉटर हो जाएगी ए और सी की, ठीक है। अब ए और एस का सेम जेंडर है, एस क्या मेल है तो ए भी मेल हो जाएगा, तो ये फीमेल हो जाएगी। यही बना सभी का,
क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर आर देयर इन द फैमिली, तो 1 2 3 4 है, 4 आया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन है, IJKLMNOP सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या बोला, सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है देखते हैं। हाँ, नॉट मोर देन 2 adjacent पर्सन फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 2 लोग अगर इनसाइड देख रहे हैं तो तीसरे को आउटसाइड ही देखना पड़ेगा। ठीक है देखते हैं। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, अब पी को इधर बिठा दो इनसाइड दिखा के, 1 2 3 एम इधर आ गया, एक बार पी को आउटसाइड दिखा दो, 1 2 3 एम इधर आ गया। जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, जे जो है सेकंड राइट में है एम के, अब जे इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, देखते हैं अब कहाँ आएगा। बना के देख लेते हैं। अच्छा, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ये तो कंफर्म है कि जे कहाँ आएगा, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, तो जे एक बार इधर आ गया, जे एक बार इधर आ गया। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड ओ, 1 2 3 ओ, मतलब बिल्कुल अपोजिट, 1 2 3 ओ। K is an immediate neighbor of O, K जो है immediate neighbor है O का। L sit third to the right of K, L जो है थर्ड राइट में है K के, तो 1 2 3 L इधर तो आ नहीं सकता, मतलब K कहाँ देखेगा, इनसाइड, 1 2 3 L आ गया इधर, 1 2 3 L इधर ही आएगा, 1 2 3, ठीक है। आगे 2 पर्सन I एंड L, 2 पर्सन है I और L के, यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 I इधर आ गया, 1 2 I इधर आ गया, ठीक है। बोथ I एंड L आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, I और L सेम डायरेक्शन में, अभी पता नहीं है। I फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ O, अभी O का भी डायरेक्शन नहीं पता है, देखते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एन डजंट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, एन अकेला बच्चा है, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं है, मतलब इनसाइड कर दो इसको, ठीक है। अब बोला है एंड इमीडिएट नेबर ऑफ एन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट है, एन के इमीडिएट नेबर क्या है, अपोजिट देख रहे हैं। अब अगर ये बाहर देख रहा हो, ये भी बाहर देख रहा हो, इसको भी अगर बाहर कर देते हैं, तो ये क्या बोला था, नॉट मोर देन 2 adjacent पर्सन, तो यहाँ 3 लोग हो जाते, पर इसको अंदर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, तो इसको बाहर देखना पड़ेगा, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, इसको बाहर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ओ से रिलेटेड क्या बोला था, आई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ, तो आई, ओ अगर बाहर देख रहा है तो आई कहाँ देखेगा, इनसाइड देखेगा, ओ अगर इनसाइड देख रहा है आई कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा। आई और एल सेम डायरेक्शन है, आई और एल मतलब आई बाहर है तो ये भी बाहर होगा, और आई अंदर है तो इसको भी अंदर होना पड़ेगा, जो कि बाहर देख रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, बन गया सभी का। अब इसमें ये है कि इसकी डायरेक्शन देखनी थी, एंड डजंट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इमीडिएट नेबर ऑफ एन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एन के इमीडिएट नेबर अपोजिट है, मतलब ये बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, अंदर अंदर बाहर बाहर अंदर बाहर अंदर, ठीक है, यही बना सभी का। क्वेश्चन पूछा है इसमें, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन, एन और ओ में कितने हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एन, 2 पर्सन, 2 आया सभी का क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कैरेक्टर का कोड बताना है, कैरेक्टर कहाँ दिया है, ये है, और कहीं दिया है क्या कैरेक्टर, नहीं, तो इसी में इसका कोड होगा और कहीं नहीं होना चाहिए। आर एस हो सकता है, आर एस नहीं हो सकता क्योंकि आर एस यहाँ पे दिया है, बी आर हो सकता है, बी आर हो नहीं, ये यहाँ पे दिया है, नहीं हो सकता। जी एस हो सकता है, नहीं ये है, सी ए हो सकता है, सी ए हो सकता है, एन एस हो सकता है क्या, एन एस भी हो सकता है,
इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, या तो इसका आंसर ऑप्शन होता है आइदर सी ए और एन एस, तो अपन इस पे टिक करते हैं, पर अपन इसका आंसर सी ए भी हो सकता है, एन एस भी हो सकता है, पर दो ऑप्शन कैसे टिक करें, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, पी क्यू टी आर बी आर इसका कोड बताना है, तो पी क्यू कहाँ है, ये है, ये है, ये है, तीनों में है। अब रूल्स है क्या, तीनों में है। आर है क्या, तीनों में नहीं। डिफाइंड है क्या, नहीं। वेल है क्या, नहीं। तो रूल्स आ जाएगा पी क्यू का, पी क्यू का आ गया। अब टी आर देखते हैं, टी आर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दो जगह है। तो ब्रेक है क्या, द है, रूल्स हो नहीं सकता। अब आर, तो दा हो जाएगा किसका, टी आर का, है ना। अब एक और कौन है, बी आर, बी आर कहाँ कहाँ दिया हुआ है, बी आर ये दिया है, बी आर यहाँ दिया है। अब कॉमन देख लेते हैं, गुड है क्या इधर, नहीं। कैरेक्टर का नहीं। आर है क्या, आर है, पर आर ऊपर भी है, नहीं हो सकता। ब्रेक है क्या, ब्रेक हो सकता है। नाइस है क्या, नाइस नहीं, ब्रेक होगा। ब्रेक का क्या हो जाएगा, बी आर। ठीक है, अब दिया है इसमें रूल्स द ब्रेक, ब्रेक द रूल्स ये दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नाइस रूल का कोड है सी ए पी क्यू, विन वैल्यू का कोड है पी ओ वी आर, देन विन कैरेक्टर का कोड क्या होगा। अभी कैरेक्टर का अपन ने देखा था सी ए एन एस आ रहा था, पर अब सी ए नहीं हो सकता क्योंकि सी ए इधर आ गया, तो एन एस क्या हो जाएगा, कैरेक्टर का कोड। और विन का क्या हो जाएगा, विन एक विन जो है वो एक यूनिक कोड है, मतलब यहाँ पे विन मिल रहा है, तो ये पीओ हो जाएगा यूनिक कोड। तो पीओ एन एस, पीओ एन एस फर्स्ट ऑप्शन। समझ आया सभी को कैसे किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू एस का कोड बताना है। डब्ल्यू एस ये दिया हुआ है, और डब्ल्यू एस कहाँ दिया है, बस वही दिया है, तो इसी में होगा उसका कोड, और कहीं नहीं होगा। रूल्स नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, डिफाइंड, डिफाइन भी नहीं, डिफाइन हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। वेल हो सकता है क्या, वेल भी हो सकता है। ये दोनों, फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक सिंगल आंसर नहीं आ रहा है, डाउट है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो या दो ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब लगाते हैं, जब अपन को पता ना हो कि इसका आंसर क्या है। चलिए स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या 10% है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, लिव ऑन 5 स्टोरी बिल्डिंग। बना लेते हैं, टॉप मोस्ट फ्लोर 5 है, ठीक है। 5 4 3 2 1। अच्छा, फ्लैट सिस्टम भी है, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, वेयर फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है वेस्ट में है बी के, थोड़ा नीचे बना। 5 4 3 2 1। अब ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी बोल दिया, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, आगे बोल दिया, स्टार्ट करेंगे। एक्स डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट लिव्स इन फ्लैट ए, फ्लैट ए में तो रहता है एक्स, पर ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता। अब ऑड नंबर पे नहीं रहता, इवन पे रहेगा, या तो फोर्थ पे रहेगा या तो सेकंड पे रहेगा। ठीक है, आगे क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स बट इन डिफरेंट फ्लैट, क्यू जो है इमीडिएटली बिलो है एक्स के, पर डिफरेंट फ्लैट में है, तो यहाँ रख देते हैं इसको। आगे एज मेनी फ्लोर अबव क्यू एज बिलो वाई, कितने फ्लोर अबव है, क्यू के 2 फ्लोर अबव है, मतलब थर्ड पे रह रहा है ना क्यू, तो फोर्थ और फिफ्थ अबव है, तो वाई के नीचे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 1 2 2 वाई के लिए इधर आ गया। अब क्यू के ऊपर कोई नहीं है, तो वाई के ऊपर कोई नहीं होगा, तो वाई इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अभी देखेंगे कहाँ पे आएगा। यू लिव्स टू द साउथ ऑफ वाई,
बट नॉट इमीडिएटली बिलो। यू जो है साउथ में है वाई के, पर इमीडिएटली बिलो नहीं है, तो यहाँ पे आ गया यू। आगे बोला है आर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज यू, तो आर जो है सेम फ्लोर पे आ गया। नाइदर पी नॉर वी लिव्स अबव टी, पी और वी दोनों ही वी टी के ऊपर ऊपर नहीं है, ठीक है। हु डजंट लिव इन द सेम फ्लैट एज डब्ल्यू, डब्ल्यू के फ्लैट में नहीं रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एस जो है इवन नंबर फ्लोर पे, तो एस को अभी 3 जगह है एस के लिए। कोई लाइन स्किप करी क्या? एस या तो इधर आ सकता है, एस या तो इधर आ सकता है, देखेंगे अभी। फिर एज मेनी फ्लोर बिलो पी एज अबव वी, ठीक है। पर ये लोग दोनों टी के ऊपर नहीं है, तो पी को देख लेते हैं, पी कहाँ रहेगा। पी अगर पी और वी इधर रहते हैं तो टी ऊपर ही जाएगा। और वी के लिए बोला है हु लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के नॉर्थ में रहता है, तो अगर डब्ल्यू को अपन ने इधर रखा, वी को इधर रखा, तो वी के नीचे कितने हो जाएंगे, सॉरी वी के ऊपर एक है तो पी के नीचे भी एक है। और टी जो है डब्ल्यू के फ्लैट में नहीं रहता है ना, ऐसा कुछ बोला है। टी हु डजंट लिव इन द सेम फ्लैट एज डब्ल्यू, अब डब्ल्यू इधर रह रहा है, नहीं पर एस नहीं आ पाएगा। एक मिनट, ये गलत हो रहा है क्योंकि एस नहीं आ पाएगा। हाँ तो ऐसा हो जाएगा ना कि अगर वी इधर रह रहा है ना, वी अगर इधर रह रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ है। इधर पे देखते हैं वाई को रख के पहले, कि अगर वाई को इधर रखा, ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत ही हो रही है कैसे भी बनाने पे, देखते हैं। यहाँ एक्स है, यहाँ क्यू है, एक बार वाई को इधर रखते हैं। अब यू जस्ट नीचे नहीं है वाई के, पर साउथ में है, ठीक है, इसी में आएगा। आर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज यू, तो अब यू या तो इन दोनों तो आ नहीं सकता, यू कंफर्म हो गया यहाँ, आर कंफर्म हो गया यहाँ। अगर यू को इधर रखा आर नहीं आ पाएगा, यू कंफर्म हो गया यहाँ, आर कंफर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बोला था एस इवन नंबर फ्लोर पे है, एस को देख लेते हैं, एस के लिए अभी जगह है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या बोला था कि टी पी और वी, पी के एज मेनी फ्लोर बिलो पी एज अबव वी, ऐसा बोला था। तो अगर पी के नीचे एक है, अगर पी के नीचे एक है तो वी के नीचे वी के ऊपर कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, तो डब्ल्यू के नॉर्थ में क्या हो गया, वी हो गया। और टी आ जाएगा इधर, क्योंकि पी और वी के ऊपर था टी, और एस आ जाएगा इवन नंबर फ्लोर पे। ये बनी, यही बना सभी का। इस पे भी देख लेते हैं एक बार। अगर वी को अपन ने इधर रखा, वी को इधर रखा तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा, वी के ऊपर एक, तो पी के नीचे एक नहीं आ पाएगा ना, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वी को रख के देखते हैं एक बार। यहाँ पे वी को रखा, यहाँ डब्ल्यू को रखा, वी के ऊपर एक है तो पी के नीचे एक हो जाएगा, एस इधर आ जाएगा और टी इधर आ जाएगा। यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? पर ये क्या हो जाएगा कि टी जो है सेम फ्लाइट में हो जाएगा डब्ल्यू के, जो कि नहीं हो सकता, यही बनेगा, पॉसिबिलिटी यही सही होगी। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोला है, 7 5 3 6 3 2 1 8 9 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 5 6 7 8 9,
देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट हैंड, मतलब थर्ड डिजिट 7 राइट हैंड से एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड 1 टू सेकंड डिजिट, तो इसका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 14 आया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल दिया हुआ है। If all the letters of the word technical are changed to the immediately succeeding letter as per the alphabetical series, then how many vowels are there in the newly formed word? मतलब immediately जो बाद में succeed करते हैं इनको, उसके तो T के बाद क्या आता है T U E F C D H I N O I J C D A B L M, तो कितने वॉवल्स हो गए U I O, 3 हुए, 3 आया सभी का, और हो रहे हैं क्या? नहीं 3 ही है। ए ई आई ओ यू होता है ना, तो इसमें कितने दिखे यू दिखा आई दिखा ओ दिखा, बस। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द न्यूली फॉर्म वर्ड? चलिए आउट ऑफ 35 आपके कितने मार्क्स आए हैं जरूर बताइएगा। अब आपका कैसा भी एग्जाम गया हो, एसबीआई पीओ का पॉजिटिव ही लेके चलना है हमेशा कि मेरा हो ही जाएगा प्रीलिम्स क्लियर, और मेंस के लिए लग जाइए। अब मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है, और मेंस तो अब पजल का गेम हो जाता है कि पजल तो भर भर के आती है मेंस में, ठीक है ना। तो चलिए आज आपके कितने मार्क्स आए, अगर आपको कोई भी डाउट हो वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशन लेके। थैंक यू।